वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस की बैटल, जो बैटल ऑफ हिडप्सस के नाम से भी जानी जाती है, जो अलेक्जेंडर की आखिरी बैटल थी, जिसे हम सिकंदर भी कहते हैं। तो देखते हैं इस बैटल में क्या हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। बैटल ऑफ हिडप्सस, जो बैटल ऑफ झेलम नाम से भी जानी जाती है, जिसे झेलम नदी के किनारे हुई थी, इसलिए हम बैटल ऑफ झेलम बोलते हैं इसको। जो ग्रीक लोग इसे हिडप्सस नाम से बोलते थे, जो 326 BC में हुई थी। BC मतलब बिफोर क्रिस्ट वन बॉर्न। जो अलेक्जेंडर जो पहले से ही पर्शिया किंगडम और ग्रीक किंगडम जीत चुका था, जो आधी दुनिया जीत चुका था। आधी दुनिया मतलब ग्रीक और पर्शिया दो ही किंगडम थे, और वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक आ चुका था, और उसको तक्षशिला से राजा अम्बे ने उसको सपोर्ट किया था। तो ये देखते इस बैटल में आखिर क्या हुआ था। आप देखते हैं इसमें नॉर्थ इंडियन का पार्ट है, जो पंजाब रीजन है, आज का मतलब पाकिस्तान, उसमें झेलम नदी है, उसके किनारे ये हुआ था। एक छोटा सा किंगडम था जो कि पोरस राज करते थे, इसको हम पुरुषोत्तम भी बोलते थे। पोड़ा किंगडम एक छोटा किंगडम था, बहुत बड़ा नहीं था। तो उसने अलेक्जेंडर की जो मतलब वेसल स्टेट होती है उसको निकाल दिया था उसने, और अपना इंडिपेंडेंट किंगडम वो रखना चाहता था। तो और अलेक्जेंडर का जो गोल था वो मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक मतलब पूरी दुनिया जीतने का गोल, विश्व विजेता होने का गोल था, वो उसको आखिर पूरा करना था। इसलिए वो उसने इतने मतलब दूर तक वो आ चुका था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक पहुँचना भी मतलब कोई छोटी बात नहीं होती। तो चलिए शुरू करें। पोरस की आर्मी में एक इन्फेंट्री कावरली चैरियट्स एंड वॉर एलिफेंट्स थे। वॉर एलिफेंट्स मतलब वॉर एलिफेंट्स आप ध्यान में रखना, ये सबसे बड़ा मतलब टर्निंग पॉइंट होता है बैटल का। और अलेक्जेंडर के आर्मी में मतलब ट्रेन सोल्जर होते थे, जिसमें कैवरली इन्फेंट्री मतलब घुड़दड़ और पायदल दोनों ही। बाकी चैरियट्स और वॉर एलिफेंट्स ये इंडियन आर्मी की मतलब जो इंडियन आर्मी होती है उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन थे। और जो जब वॉर एलिफेंट जो है वो मतलब ग्रीक लोगों के लिए वो नया था, अलेक्जेंडर के लिए वो नया था, उसने पहले ऐसा कभी देखा नहीं था। तो देखते हैं इस बैटल में क्या हुआ था। ये आप नदी देख रहे हैं, ये एक नदी झेलम नदी है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे पोरस का कैंप था, और यहाँ पे जो था अलेक्जेंडर का कैंप था। आप देख सकते हो यहाँ पे पोरस का कैंप और ये अलेक्जेंडर का कैंप। तो कुछ दिनों तक मतलब बारिश का समय था, और झेलम नदी बहुत ज़्यादा मतलब बह रही थी, मतलब इसको पार करना मतलब बहुत मुश्किल था। और इसको ऐसे पार करना होता है, मतलब देखो अभी आधा सैन्य अगर पार कर गया तो पोरस की जो आर्मी है वो आधे सैन्य को ख़त्म कर देगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बहुत सबसे ज़्यादा आर्मी मतलब बहुत आर्मी तैयारी से पोरस को बिना पता चले पार करना होगा। ये सबसे बड़ा टास्क होता है किसी भी आर्मी का। पानीपत में भी आप देख सकते हो, थर्ड वॉर में, पानीपत के थर्ड वॉर में भी अब्दाली पार कर नहीं रहा था। बैटल मतलब जो हो रही थी यमुना नदी के किनारे, और अब्दाली पहले कुछ महीनों में पार नहीं कर पाया, क्योंकि अगर आधी सेना वो पार कर देते तो आधी सेना मराठा आर्मी उसको ख़त्म कर देती। उसी के जैसा ही ये कुछ है। इसलिए बैटल जो होती है वो रिवर के आसपास लड़ी जाती है। बहुत सारे बैटल्स आप देख सकते हो पूरे इतिहास में, और इंडियन इतिहास में तो ऐसी बहुत सारी बैटल हो चुकी है। चलिए देखते हैं हम अलेक्जेंडर की क्या वो स्ट्रेटजी थी। अलेक्जेंडर जो था मतलब पहले कुछ दिनों तक वो देख रहा था कि यहाँ से कैसे हुआ जा सकता है, वो रास्ता ढूंढ रहा था कि वो नदी को पार कर पाए, जो पोरस को मतलब समझ में भी ना आए। तो कुछ वक्त पोरस की आर्मी भी अलेक्जेंडर की आर्मी का पीछा करती थी। अलेक्जेंडर की आर्मी अगर यहाँ से रास्ता खोजने के लिए जाती थी तो पोरस की आर्मी भी उसको फॉलो करती थी इस साइड से, कि वो पार ना कर पाए। लेकिन बहुत दिन हो गए, बहुत मतलब 2-3 महीने हो गए, दोनों भी कुछ साइड से मतलब ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। तो पोरस की आर्मी ने मतलब फॉलो करना छोड़ दिया, और यही सबसे बड़ी गलती कर दी। और अलेक्जेंडर ने रात में ही वो एक रिवर मतलब ये रिवर पार कर दी। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से ने रिवर पार कर दी रात में ही, और उसको पता नहीं चला। लेकिन पोरस को उस बात का पता चला, और उसने अपने बेटे को भेजा कि देखो ये गलत चीज़ मतलब गलत भी हो सकती है, लेकिन
उतना टाइम नहीं था, तो अपने पोरस ने अपने बेटे को कुछ चैरियट्स के साथ भेजा, तो अलेक्जेंडर ने लगभग रिवर पार कर चुका था। और छोटी सी बैटल होती है जिसमें पोरस की मतलब सेना ज़्यादा नहीं था, और पोरस के जो पुत्र था, जो सन था, उसकी मृत्यु हो जाती है यार इस बैटल में ही। तो पोरस अपना पूरा सैन्य यहाँ से हिलाकर यहाँ लाता है, ये आप देख सकते हो। और अलेक्जेंडर अपनी भी सेना के साथ यहाँ पे पहुँच जाता है। ये आप देख सकते हो, डॉटेड है वो हॉट एलिफेंट से। यहाँ पर आप देख सकते हो उसके पीछे ये इन्फेंट्री मतलब जो पैदल सेना होती है वो है, और यहाँ पे घोड़दल। अलेक्जेंडर में भी पाइदल है, इन्फेंट्री और कैवरली, और उसने एक साइड में कैवरली थोड़ी ज़्यादा रखी है, एक फड़ी होती है, एक फड़ी दो फड़ी ऐसा, और एक साइड में उसने ज़्यादा रखी है। उसका कारण भी है, वो हम बाद में देखेंगे। तो पहले जो बैटल शुरू हुई, मतलब जो पहले मतलब एलिफेंट्स वॉर एलिफेंट्स को आगे कर दिया पोरस ने, जैसे इंडियन टैक्टिस होती है, उसने वॉर एलिफेंट्स को आगे कर दिया। जो वॉर एलिफेंट्स थे, अलेक्जेंडर को उसका मतलब पता नहीं था। जो इन्फेंट्री होती है, अलेक्जेंडर की वॉर एलिफेंट उसके इन्फेंट्री को कुचल देती है, जो शुरुआत का सीन था। और वॉर एलिफेंट आप देख सकते हो यहाँ पे वॉर एलिफेंट से, और यहाँ पे इन्फेंट्री जो सामने की अलेक्जेंडर की मेन फ्रंट था उसको वो कुचलना शुरू कर देते हैं, और उनको लड़ाई का इसका मतलब बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या किया जाए इसके बाद, इसको क्या किया जाए। और ये आप देख सकते हो कुछ ऐसे सीन से हमने AI के माध्यम से बनाए हैं। ये थोड़ा अलग ज़्यादा हो गया, ये क्या है पता नहीं, अब इस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। ये देखो वॉर एलिफेंट्स होते हैं, वॉर एलिफेंट्स में ऐसे बैठे हुए होते हैं, और यहाँ पे ग्रीक आर्मी आप देख सकते हो। इसमें बैटल ऑफ एलिफेंट की विक्ट्री होती है एज पर द ग्रीक रिकॉर्ड्स। तो हम देखते हैं पहले क्या हुआ था। जो वॉर एलिफेंट थे, जो उसको न्यूट्रलाइज किया गया, मतलब उसके पैरों पर हमला कर दिया। हम मतलब ग्रीक रिकॉर्ड के अनुसार हम चलते हैं, उसके पैरों पर हमला कर दिया गया। तो जो वॉर एलिफेंट्स थे, उसने पोरस की आर्मी को कुचलना शुरू कर दिया, वापस भागना शुरू कर दिया, और पोरस की आर्मी का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और जो घोड़दल सेना होती है, जो एक साइड मैंने कहा था कि एक मिनट आपको दिखा था पहले से, उसने एक साइड में ज़्यादा घोड़दल सेना रखी है। जो सेना है वो इस पे जब भारी पड़ती है, और ये मतलब ज़्यादा सेना है ना यहाँ पे, तो वाले जो पोरस क्या करता है, उसको कवर करने के लिए इस आर्मी का इस फड़ी को इधर भेज देता है, और इसी का ही अलेक्जेंडर इंतज़ार कर रहा था। और अलेक्जेंडर ये जो इसकी पड़ी है घोड़दल सेना, ये इसको वापस से यहाँ पे भेज देता है, मतलब दोनों साइड से हमला होता है। और यही टैक्टिस उसने बहुत पर्शिया के किंगडम के अनुसार भी की थी, उसके खिलाफ भी की थी, और इसमें पोरस की हार हो जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये वॉर एलिफेंट्स एज पर ग्रीक रिकॉर्ड्स, मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस भी दिखाया गया पोरस के अनुसार, पोरस ने, लेकिन अलेक्जेंडर विक्टोरियस हो गया यहाँ पे। तो पोरस से इम्प्रेस हो गया ब्रेवरी से और लीडरशिप से अलेक्जेंडर, और उसने उसको अपने किंगडम वापस दे दिया, गवर्नर ने नियुक्त कर दिया। और उसके बैटल के बाद जो एक्सपेंशन था वो रुक गया अलेक्जेंडर का, क्योंकि बहुत सारे लॉसेस हुए, उसके ट्रूप्स भी मतलब उसने रिफ्यूज़ कर दिया, उनके ट्रूप्स ने भी एडवांस करने के लिए। तो एक बैटल जो थी अलेक्जेंडर के लिए वो सक्सेसफुल रही। कैजुअलिटीज़ की अगर बात करें तो दोनों साइड से 15 से 20 हज़ार लोग यहाँ पे मारे गए, अलेक्जेंडर और पोरस की साइड से। और एलिफेंट जो थे उसने यहाँ पे कंसिडरेबल डैमेज किया अलेक्जेंडर की आर्मी का। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो था वो पोरस किंगडम था, छोटा सा ये नंदा एम्पायर है। और अलेक्जेंडर की आर्मी ने वहाँ पे मतलब रिफ्यूजल टू एडवांस किया, मतलब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर था, 2 लाख की आर्मी थी, और लगभग 1000-2000 वॉर एलिफेंट थे, और उसके पास तो सिर्फ 100 वॉर एलिफेंट्स थे, और उसके बावजूद भी इतना बड़ा डैमेज उसने किया।
तो उसके आर्मी ने मतलब फियर ऑफ इंडियन पावर सच एज नंदा एम्पायर एंड गंगाधराई अलायंस से गंगाधराई कुछ तो यहाँ पे एम्पायर था कुछ तो गंगाधराई और दोनों मिलके इस अलेक्जेंडर का सामना करने वाले थे। तो उसने इतनी मैसिव आर्मी देखकर मतलब पूरा अलेक्जेंडर भी समझदार था। 2-3 बात उसको समझ में आया कि हाँ नहीं वो लड़ सकते अब हम। उसने मना कर दिया और वो वापस जाने लगा। कुछ वेस्टर्न यूट्यूबर कहते हैं कि नहीं वो अंदर तक और 2 बैटल लड़ा था, तो ये बात झूठी है। अब देख सकते हो ये नंदा एम्पायर वो यहाँ से वापस गया। उसने 2 बैटल, जो वेस्टर्न यूट्यूबर कहते हैं कि 2 बैटल उसने जीती थी, वो नहीं जीती थी। वो जो थे वो सिटीज़ थे, लूट के चला गया था। जो बैटल उसने जीती नहीं थी, वो बैटल लड़ी नहीं थी। जो एक ही बैटल हुई थी वो फोरस के साथ हुई थी, बाकी जो सिटीज़ पे हमला उसने किया था। ये आप नंदा एम्पायर और अलेक्जेंडर का मैसिडोनियन एम्पायर आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हो मैसिडोनियन एम्पायर और अलेक्जेंडर का मैसिडोनियन एम्पायर क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, मैसिडोनियन, हाँ। और ये नंदा एम्पायर आप देख सकते हो बहुत बड़ा है। अलेक्जेंडर यहाँ से यहाँ पर बैटल हुई थी। एक छोटा सा किंगडम था, पूरा किंगडम बहुत बड़ा नहीं था, यहाँ पे बैटल हुई थी और अलेक्जेंडर यहाँ से निकल गया था। जो मैं कह रहा था कि वॉर उसने नहीं जीती, बाकी वेस्टर्न यूट्यूबर क्लेम करते हैं कि उसने आखिर में 2 और बैटल जीती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या इंडियन में एम्पायर में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो यहाँ से एडवांस देख सकते हो आप, यहाँ से एडवांस करके आया था और उसने रूट चेंज करके वापस इसका रूट जाना शुरू किया था। वो अंदर घुसा नहीं था। जाते वक्त उसने 2 सिटीज़ लूटे थे, ना कि बैटल जीती थी। तो ये वेस्टर्न यूट्यूबर्स का एक गलत फहमी है। देखो वो अपने राजा को ग्लोरीफाई करते हैं, मतलब उनका किंगडम था बहुत बड़ा था वो, तो उस पर कुछ दाग नहीं चाहते वो, मतलब सबसे बेस्ट किंगडम ऐसा वो उनको मतलब ग्लोरीफाई करना अच्छा लगता है उनको। अभी उनकी साइड है, हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन वो गलत है जो भी वो बोल रहे हैं। तो उसके बाद जो था मतलब ऐसा कहा भी जाता है कि चाणक्य ने इस वॉर में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और उसने अपने स्पाइस ग्रीक जो फोर्सेस थे उसमें भेज दिए थे कि यहाँ पे नंदा एम्पायर बहुत बड़ा है, उसके यहाँ मैसिव आर्मी है, और उसको डराया था उस ग्रीक आर्मी को। तो इसीलिए वो ग्रीक आर्मी यहाँ से निकल गई थी ऐसा कहा जाता है। और आप देख सकते हो उसके बाद जो था उसके ही मतलब टैक्टिक्स लेकर उसने मौर्य एम्पायर की आर्मी बनाई थी। चाणक्य ने उसमें सीख लिया था। जो अलेक्जेंडर का जो अभी देखते हैं हम क्या मतलब आखिर में जो विक्ट्री थी वो सोली ऑन ग्रीक अकाउंट्स, लैकिंग कंफर्मेशन फ्रॉम इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। तो ये मतलब इंडियन साइड में इंडियन हिस्टोरियंस वहाँ पे मतलब कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि ऐसी बैटल कुछ हुई थी। जबकि तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी वो पास में ही थी, उसके बावजूद भी ऐसे कोई भी रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है कि ऐसी कोई बैटल हुई थी जो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में थी। लेकिन सिर्फ ग्रीक रिकॉर्ड्स में ये बात मेंशन है। जो तक्षशिला मैंने कहा कि मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग था, उसमें भी ये बैटल का कोई भी जिक्र नहीं है। जो अल्टरनेटिव सिनेरियोज है कि अलेक्जेंडर वाज डिफीटेड, इसलिए द लैक ऑफ प्राइमरी सोर्सेज मेक इट इम्पॉसिबल टू डिफाइन कंफर्म एनी ऑफ दिस पॉसिबिलिटी और द मिस्ट्री रिमेन्स अनसॉल्व्ड ड्यू टू द लैक ऑफ प्राइमरी सोर्सेज आइदर फ्रॉम इंडियन और ग्रीक पर्सपेक्टिव। तो ये होता रहता है, मतलब बहुत सारे बैटल्स होते हैं जो मिस्ट्री बन के ही रह जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि क्या हुआ है उस बैटल में आखिर में। तो ऐसा कहा भी जाता है कि बैटल जो था वो अलेक्जेंडर हुआ था, अलेक्जेंडर की लॉस्ट हुई थी। क्योंकि देखो विश्व विजेता बनने आया था तो बीच में हिस्से ही उसने क्यों छोड़ा, और अभी तक उसने किसी को गवर्नर नहीं बनाया था या किसी को अपना किंगडम वापस नहीं दिया था, उसको मार दिया था। पर्शियन राजा को भी उसने मार दिया था। इवन पर्शियन राजा संधि करने को तैयार था वेसल स्टेट के लिए, लेकिन उसको उसने मार दिया था, पीछे करके मार दिया था उसने। बहुत सारे राजाओं को ऐसा किया था, लेकिन फिर भी उसने इंडियन में फोर्स को इतना बड़ा दिल दिखा कर अपना राज्य वापस कैसे दिया। तो एक मिस्ट्री है, वो शायद मिस्ट्री ही रहेगी। चाणक्य का मतलब डायरेक्टली ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन ऐसा उसमें मौजूद तो है। चाणक्य उस हीरा में तो था, और जो उसने सीखा था मतलब इस बैटल से कि
कि जो ट्रेन आर्मी होती है सिर्फ मतलब 300 वाला सीन आपने देखा है स्पार्टन्स, जो सिर्फ वो आर्मी का ही काम करते हैं, ना कि फार्मिंग करते, ना कोई अदर बिजनेस करते, सिर्फ वो सोल्जर ही होते हैं। तो ऐसी आर्मी चाहिए उसने चाणक्य ने बनाई और मौर्यन एम्पायर का खड़ा कर दिया उसने। या चंद्रगुप्त मौर्य को उसने एक राजा बनाया और एक मौर्यन एम्पायर की स्थापना की। यह अच्छा वर्ड है। ठीक है, देखते हैं अभी उसके। अगर थैंक यू फॉर लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर दूसरा पार्ट आपको चाहिए तो बता दीजिए मुझे, हम कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।